नावा के जयपाल पूनिया हत्याकांड के मामले में धरने के दूसरे दिन बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया नावा पहुंचे और धरने को संबोधित किया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर निशाने पर लिया और कहा कि प्रदेश में जनता सुरक्षित नहीं है। उसको रोटी नहीं मिली, उसकी असमत लूट ली। 7 लाख मुकदमे अभी तक राजस्थान की धरती पर दर्ज हो गए। जब तक जमीन में गर्मी पैदा नहीं करोगे तब तक जयपाल और जयपाल जैसे बहुत लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मुझे संख्या की फिक्र नहीं है, मैं आप सब लोगों का अभिवादन करने के लिए आया हूं कि आपने सरकार के खिलाफ इतनी मजबूती से इस धरने की शुरुआत की है। कई बार राख जब चिंगारी बनती है तो उसमें सत्ता का सिंहासन भी जलकर राख हो जाता है। जिन्होंने इस राजस्थान की आवाम को, राजस्थान की जनता को ये कहा था यदि हमारी सरकार आएगी तो हम सुरक्षा देंगे, मैं पूछता हूं कि वो राजस्थान का गृह मंत्री कौन है और वो गृह मंत्री मौन क्यों है? वो मौन इसलिए कि वो जयपाल सरीखे कितने लोगों की हत्याओं का जिम्मेवार है। 5 साल में तो वोट का राज बदलता है, लेकिन जब इकबाल खत्म हो जाए, भरोसा खत्म हो जाए। आपने थाने के बाहर एक लाइन लिखी हुई देखी होगी, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। लेकिन नावा की इस दिन दहाड़े जयपाल की हत्या ये क्या साबित करती है कि अपराधियों को पूरा भरोसा है और आम जनता इतनी भयभीत है कि किसी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए घर से बाहर निकलने में भी उसको डर लगता है। केवल एक हत्या नहीं, ऐसी अनेकों हजारों हत्याएं करौली से लेकर जोधपुर तक लगातार एक सिलसिला है जिसमें वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर इस राजस्थान के बहुसंख्यकों के हितों की अनदेखी और उस पर चोट करने की कोशिश हुई है। जनता के हक की लड़ाई दल नहीं देखती, विचार नहीं देखती। जनता की हक की लड़ाई एक विचार के लोग जब धरातल पर मजबूती से लगते हैं तो सत्ता के पाए हिलते हैं। इसको मुझे लगता है सरकार को और प्रशासन को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं। ये फिल्म का ट्रेलर है। भाई जयपाल को न्याय दिलाने का संकल्प है और यदि 24 घंटे के भीतर भीतर अपराधी नहीं पकड़े गए तो नावा से तो आगाज हुआ है, राजस्थान की जनता इसको अंजाम में बदलेगी और इस अन्याय का बदला लेकर खड़ी होगी। लेकिन हमें महेंद्र मेरे सहयोगी नागौर से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र, सतीश पूनिया भी पहुंचे और तमाम बड़े चेहरों का विभिन्न पार्टियों से यहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। क्या अब कुछ किसी तरह का अपडेट बातचीत को लेकर? देखिए सुमित, बीजेपी के नेता धरने पर बैठे हैं और अभी धरने को सतीश पूनिया ने कुछ ही देर पहले संबोधित किया था सरकार पर। उन्होंने आरोप लगाए कई तरह के। अभी फिलहाल जो बीजेपी के नेता है वो धरने पर बैठे हैं और प्रशासन भी ये प्रयास कर रहा है कि बातचीत के जरिए कोई ना कोई हल निकले। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो मांगे रखी गई है वो सीबीआई जांच की मांग रखी है, साथ ही जो नामजद आरोपी है इन सभी की गिरफ्तारी की मांग रखी गई है। इसमें देखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नामजद आरोपी है उनमें सबसे बड़ा नाम उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी का है। उसके बाद उनके भाई मोती सिंह और फिर साले मनोज चौधरी और जो गुड़ा साल्ट के सरपंच है वीरेंद्र, ये लोग नामजद है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल भी आगे बढ़ा रही है कि जो एफआईआर में जो नाम दर्ज है क्या वाकई में इन लोगों की इस पूरे प्रकरण में भूमिका है या नहीं है। पुलिस अनुसंधान कर रही है और दूसरी ओर परिजनों से वार्ता भी, जो स्थानीय कुचामन के एसपी डीडवाना के एडिशनल एसपी ये जो अधिकारी है वो बातचीत कर रहे हैं और
प्रयास ये किया जा रहा है कि सहमति बने, लेकिन फिलहाल कोई सहमति नहीं बनी है। पुलिस का अनुसंधान भी अपनी जगह चल रहा है और बातचीत भी चल रही है। साथ बीजेपी के जो तमाम नेता है वो धरने पर आए, उन्होंने संबोधित किया। और अब कुछ ही देर में जो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल है वो भी आज फिर धरने को संबोधित करेंगे। सांसद हनुमान बेनीवाल नागौर से नावा के लिए काफी समय पहले निकल चुके थे। थोड़ी देर बाद वो धरने पर पहुंचकर धरने को आज भी संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर बीजेपी और आरएलपी दोनों पार्टियों ने इस मामले में पूरा मोर्चा खोल रखा है। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि घेर लिया एक तरह से इस पूरे मामले में, और फिलहाल जो धरने प्रदर्शन का दौर है वो जारी है। जी शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो धरने प्रदर्शन का दौर जारी है। सतीश पूनिया यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और जमकर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। अब बता रहे हैं महेंद्र मेरे सहयोगी हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पहुँचे थे, अब दोबारा वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ मौजूद लोगों का इस धरने में समर्थन करेंगे।